हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ड्रीम स्टडी नॉलेज। तो आज हम बात करेंगे यूपीपीएससी के द्वारा जो कंडक्ट किया गया आरओ और एआरओ का एग्ज़ाम 2024 का। जैसा कि कल एग्ज़ाम ख़त्म हुआ और इतना ज़्यादा जो है किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कुछ ऐसा भी होगा। फाइनली आप सभी को पता है कि भाई पेपर जो है वो लीक हुआ है। इस प्रकरण में बहुत ही ज़्यादा लगातार जो है हर एक जगह पर हर एक तरीके से यही चीज़ें देखने को सुनने को मिल रही हैं कि आर ओ का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका पेपर जो है आउट हो चुका है, यानी पेपर लीक हो चुका है। तो बड़ी बात यह है कि अब पेपर लीक हुआ है तो क्या इसमें संज्ञान लिया जाएगा इस संदर्भ में? अगर कुछ ऐसे इस पर एक्शन लिया जाएगा क्योंकि आगे लोकसभा चुनाव है तो क्या कुछ ऐसा होगा? क्योंकि बहुत लोगों का ऐसा भी कहना हो सकता है, मेरी बातों को सुनना, मैं आपको देखिए पूरा चीज़ बताऊंगा, कट ऑफ को लेकर के भी बात करेंगे, कैटेगरी वाइज कट ऑफ, कि आप मेंस के लिए तैयारी कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता। लेकिन उससे पहले सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि लगातार जो कल से जब से लीक पेपर हुआ है, जब से ये न्यूज़ लगातार वायरल हो रही है हर जगह पर कि पेपर लीक हुआ है, क्या अब री एग्ज़ाम होगा? क्या ये धांधली हुई है तो क्या री एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा? तो मैं बात कहूँ, हालांकि ऐसा होना संभव हो सकता था और होना भी चाहिए, यानी कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो बिल्कुल दोबारा से एग्ज़ाम इन्हें कराना पड़ेगा। लेकिन हम आपकी बात कौन सुनेगा? कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हम लोग एक साथ चाह लेते हैं कि ये होना चाहिए तो वो होकर रहेगा, लेकिन उसके लिए सबकी एकता बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब इस प्रक्रिया में अगर कुछ ऐसा वायरल हो रहा है इस तरह के, अब अफवाह बोल लो, काफ़ी लोग यहाँ पर जिनके अच्छे मार्क्स होंगे इसे वो झूठ भी नकार सकते हैं कि ये गलत है, गलत रूप से अफवाहें फैला गई हैं। जिन लोगों के मार्क्स कम हैं इसलिए वो लोग जो है पेपर लीक का जो है बहाना बता रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, कुछ भी हो, लेकिन जो एक सही तरीका होना चाहिए मैं आपको बता देता हूं। आखिर सरकार करेगी क्या, मैं आपको बता दूं। देखिए, सबसे पहले लोकसभा चुनाव सामने है तो अब सरकार करना क्या चाहेगी ये भी कॉमन सेंस एक वाली बात है। वो कैसे, मैं आपको बता दूं। आपका एग्जाम कंडक्ट कराया गया, अब लोकसभा चुनाव सामने आ रहा है, एकदम नज़दीक हो चुका है, तो वो इस भर्ती को लेकर के परेशान नहीं करेगा किसी को। मतलब वो नहीं चाहेगा कि भर्ती प्रक्रिया में कोई बवाल खड़ा हो, ठीक है, क्योंकि भाई हर एक कोई भी हो वो अपने तरीके से अपने लाभ चाहते हैं और वो उस समय वो नहीं सोचता कि भाई मैं ऐसा कोई गलती करूं, ऐसी कोई गलती करूं जिसकी वजह से हमें ही हानि हो। तो ऐसा कोई नहीं चाहेगा अपनी हानि के लिए। तो वो सीधा सीधा बात ये है कि वो बहुत मुश्किल है कि चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि जहाँ जहाँ पर जिस सेंटर से ये जितने सवाल खड़े हुए हैं, जिस सेंटर से इतनी ज़्यादा बातें फैली हैं, हो सकता है कि वहाँ सेंटरों की आगे जांच कराई जाए। जांच बिठाने के बाद वो क्या करेंगे, हो सकता है कि उस सेंटर के जो है मामले को लेकर के कुछ ना कुछ प्रोसेस कराएंगे। बाकी वो मुश्किल लग रहा है, 99% मुश्किल, ये चीज़ें इम्पॉसिबल है कि वो चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ धांधली हुई है, ठीक है। लेकिन अगर हम आप और चाहते हैं सारे मिलकर कि फिर से एग्ज़ाम होना चाहिए, बड़ी धांधली हुई है, तो उससे पहले देखिए जांच कराई जाएगी, उसके बाद ही कुछ ना कुछ प्रोसेस आगे निकल के आएगा। तो फिलहाल आप लोगों को टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि मुझसे बहुत मुश्किल लग रहा है कि चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे कि भाई वो गलती उन्होंने की है, पेपर लीक हुआ है तो फिर से कराओ, बहुत मुश्किल है एक्सेप्ट करना। अब जैसे भी हुआ है वो तो हुआ ही है, हालांकि इतना ज़्यादा खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। यूपीपीएससी को अपने सभी संदर्भों को लेकर के हर एक प्रकरण में उन्हें मजबूती बरतनी चाहिए थी कि ऐसा कोई आगे चल के दिक्कत ना हो जिससे समस्या स्टूडेंट्स को झेलनी पड़े। वो समय भी आ चुका है भाई झेलने वाली। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि मोटिवेट रहिए आप सभी, जैसा भी होगा फिर आप सभी को लिए दोबारा से मौका तो मिलेगा ही अगर कुछ ऐसा होता है तो। फिलहाल आप लोगों को डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको उम्मीद बनाए रखनी है। आपने ठीक ठाक अगर मार्क्स किया है तो आप लोग उम्मीद बनाए रखें। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई ये जो है नहीं हुआ है लीक, ऐसा मैं कुछ नहीं कह रहा। जैसा अभी तक आपने देखा कि हर जगह पर यही चीज़ें लगातार जो है चर्चा चल रही है, पेपर लीक हुआ है, तो आखिरकार ये जो है कब साबित होगा तो मैं आपको बता दूं, ये प्रक्रिया हो सकती है जांच बिठाने के बाद ही सारी प्रक्रिया सामने आएगी कि आखिरकार जो है रियल रीज़न क्या है, ठीक है। इसका खुलासा जैसे ही होता है हम आपको जरूर अवगत कराएंगे इस संदर्भ में। हालांकि अभी हम इन सारी जो हर जगह पर न्यूज़ फैली हुई है इस माध्यम से मैं आपको जानकारी प्रोवाइड कर रहा हूँ कि जहाँ तक उम्मीद है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ भी है तो कोई नहीं चाहेगा, सरकार चाहेगी नहीं भाई बिल्कुल कि लीक हुआ है ना, चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेगी। भाई सब कुछ सही हुआ है, पेपर गलत नहीं था, ठीक है, लीक नहीं हुआ है।
आप जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, जिन्होंने अच्छा पेपर करके आए हैं भाई, वो तो भाई सफल हो चुके हैं, बाकी तो बाहर में जाओ। लेकिन हाँ, ये मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप सभी के साथ मैं हूँ। अगर आप सभी एकजुट रहोगे तो आपके हक को कोई नहीं छीन सकता। अगर ऐसा गलती हुई है, ठीक है, रियल में कुछ ऐसी धांधली हुई है, गलती हुई है, लीक हुआ है, रियलिटी में बात कर रहा हूँ, जांच बिछाने के बाद, अभी तो फिलहाल जो न्यूज़ चल रही है उस माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। अब सबसे बड़ा प्रूफ ये भी एक एक वायरल हो रही है नोटिस, जिसमें हर एक तरीके से बताई जा रही है कि भाई इसमें सारे वो आंसर्स हैं जो कि वहाँ पर दिखाए गए हैं, जो क्वेश्चन पेपर में, वही सेम आंसर यहाँ पर भी दिया हुआ है। तो सच्चाई क्या है वो सारी सामने आ जाएगी बहुत जल्द, तो आप लोग परेशान मत होइए। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आखिर जो अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर अगर बात करें कि प्री की कट ऑफ क्या रहेगी मेंस के लिए, ठीक है ना, कितने सेफ होने चाहिए। चलिए मैं आपको सबसे पहले उसकी बातें करता हूँ। बाकी अब साइड में रखो, कुछ दिन आप लोग डिमोटिवेट नहीं होना, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखकर चलना पड़ेगा। जैसा भी होता है वो सामने आएगा ही आपके, ठीक है ना, मैं आपको जरूर अपडेट कराऊंगा। आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लीजिए, नोटिफिकेशन आप तक जरूर मिलेगी। देखिए, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि आगे क्या होने वाला है, ठीक है, अब कट ऑफ को लेकर के काफ़ी लोग परेशान होते हैं, भाई कट ऑफ क्या रहेगी ना, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है सभी के लिए। क्या हमें मेंस के लिए तैयारी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? हालांकि एग्ज़ाम का कोई अभी जिक्र नहीं है कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, जब डिक्लेरेशन होगा, ठीक है, जांच होने के बाद, उसके बाद ही कुछ क्लियर हो सकता है। हालांकि इस संदर्भ में अगर लीक हुआ था भाई पेपर, तो कम से कम सरकार को एक्शन लेना चाहिए और उसके लिए जांच बैठानी बहुत ज़रूरी है, ताकि सभी स्टूडेंट्स को एक संतुष्टि मिल सके और उन्हें भी एक जो है अच्छी तरीके से न्याय मिलना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उन्होंने अपनी मेहनत, सारी मेहनत लगाई है। तो कहीं ना कहीं भाई वो सभी स्टूडेंट परेशान हैं, तो उनको ऐसा नहीं दिखना चाहिए, वो सही साफ सुथरी भर्ती होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसा भी है, खैर देखा जाएगा आगे क्या होता है। फिलहाल चलिए मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले। और हाँ, आपको आंसर की को लेकर के पर्सन जो यूट्यूब पर हर तरीके से अपने आंसर्स बताए जा रहे हैं, वो ठीक है, अच्छी बात है, जो भी मिलान करवा रहे हैं पहले से, लेकिन जब ऑफिशियल आंसर की आएगी उसके बाद सब कुछ साफ हो जाएगा, ठीक है, क्या सही है क्या नहीं है, उसमें आप वेट कीजिए, बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाए। जैसी आंसर की आती है मैं आपको जरूर जो है अवगत कराऊंगा। फिलहाल अब बात आती है कि आपको पता है कि यहाँ पर 120 क्वेश्चन जो है जीएस थे, ठीक है, और यहाँ पर बात करें 60 क्वेश्चन हिंदी के थे, सामान्य हिंदी, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है, इन क्वेश्चंस में उतने ही मार्क्स, सब कुछ क्लियर है, तो भाई 200 क्वेश्चंस हुए टोटल, 200 क्वेश्चंस और 200 मार्क्स के, ठीक है, 200 मार्क्स के। अब इसमें कितना ज़रूरी है लाना, ये ज़रूरी है ना, कितना हमें 200 आउट ऑफ 200 में कितने मार्क्स चाहिए, ठीक है, मीन्स एग्ज़ाम के लिए। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारी देखिए एक अनुमानित और एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जो कि एक आंकड़े के अनुसार कल से जो चीज़ें पता चली हैं उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। फिलहाल अगर यूआर में हो तो 115 से 120 के बीच, ओबीसी में 112 से 115, ईडब्ल्यूएस में 113 से 168, सॉरी 118, यानी कि करीब यूआर और ईडब्ल्यूएस की करीब सेम हो रही सकती है कट ऑफ। एससी के 103 से 105, एसटी के 96 से लेकर के 101, ठीक है, यानी कि 101 के आसपास, ठीक है। तो ये कुछ हमारी एक्सपेक्टेड क्राइटेरिया है, जो कट ऑफ को लेकर के एक आइडिया आपको लग जाएगा कि हाँ आप तैयारी कर सकते हैं। अगर इसके आसपास भी हैं तो आप सेफ हो, आप मेंस के लिए अभी से लग सकते हैं, मेंस के लिए, ठीक है, बिल्कुल निश्चिंत होकर लग जाइएगा, ठीक है। इससे थोड़े बहुत कम भी हैं तो आपको बिल्कुल लग जाना है तैयारी में, है ना, उम्मीद नहीं खोनी है। तो फिलहाल आपको क्लियर समझ में आ चुका होगा। बाकी चलिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन हमको मिलेगी तो आपको जरूर अवगत कराएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट